हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में। आज के सेशन में हम 10 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस लिए गए हैं, कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी 1556 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था और हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के सेनापति के बीच हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के सेनापति के बीच हुआ था। और डेट वाइज याद रखिएगा, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को यह युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ था? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 1760 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है, पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह युद्ध 10 जनवरी 1760 ईस्वी को अहमद शाह अफजाली और मराठा सेनापति दत्ता जी के बीच हुआ था। और डेट वाइज जरूर याद रखिएगा, 10 जनवरी 1760 ईस्वी को यह युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा था? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। से आपको हमेशा याद रखना है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक में हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और इनका निधन 18 अगस्त 1945 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। और इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी महात्मा गांधी। आपको हमेशा याद रखना है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको भी पता होना चाहिए कि यह नारा 1942 ईस्वी में बॉम्बे के अखिल भारतीय कांग्रेस के बैठक में दिया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि यह नारा 1942 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी सोवियत संघ। ये आपको हमेशा याद रखना है, मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ देश से ग्रहण किया गया है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान को भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। ये आपको हमेशा याद रखना है, संविधान संशोधन की प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नील दर्पण के लेखक थे? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र। ये आपको हमेशा याद रखना है, नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नील दर्पण की प्रकाशन 1860 ईस्वी में किया गया था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, नील दर्पण की प्रकाशन 1860 ईस्वी में किया गया था। और यह नाट्य कृति है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी सूर्य। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पृथ्वी का सबसे निकट तारा सूर्य है और सूर्य को हमारे सौरमंडल का केंद्र माना जाता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई थी? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है वर्ष 1929 से 30 तक। ये आपको हमेशा याद रखना है। विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना वर्ष 1929 से 30 तक उत्पन्न हुई थी। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि वर्ष 1933 ईस्वी तक विश्व के सभी राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब रही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हरेक वंश के संस्थापक कौन थे? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है बिंबिसार। ये आपको हमेशा याद रखना है। हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। और आपको भी पता होना चाहिए कि हरेक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व बिंबिसार द्वारा किया गया था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।